डॉक्टर जरका, इसका ज़रा जवाब दे दें। इमरान खान साहब जल्दी इंतखाबात के चक्कर में ये सारे एहतजाज, लॉन्ग मार्च और सारी स्पीचेस कर रहे हैं, बड़ी इश्तियाल अंगेज स्पीचेस भी एज सेड बाय कमर दिलशाद साहब, एंड बहुत इट्स वेरी ऑब्वियस कि कहाँ कहाँ किस किस को निशाने पर लगाया जा रहा है या रखा जा रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में उल्टा ना बढ़ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप लोग चाह रहे हैं 6 महीने में इंतखाबात हो, इंतखाबात 3 साल में भी ना हो, फिर क्या करेंगे? जी बहुत शुक्रिया और आई होप आप इस तरह मुझे बोलने देंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि कमर दिलशाद साहब का आपने इंट्रोडक्शन कराया था कि ये साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की, लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को, क्या वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं वो मुझे समझ नहीं उनकी आ रही। देखिए, एज ए पाकिस्तानी सिटीजन हमारा अगर ये इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि लग तो यही रहा है, तो इनसे हमारा सवाल है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ धमकियां देने के लिए है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि मुल्क को हर दफा जब मुल्क तरक्की करता है तो उसको गटर में गिराना है और फिर इस तरह की बातें करनी है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक था। आपकी ये जो 1.5 महीने की जो आपने एडवेंचर की है, इसकी वजह से मुल्क को आप इस दहाने पे ले आए हैं। ना बिजली है, आटे की कीमत आसमान को ले आया? 5 दफा आपने बिजली की कीमत बढ़ाई है। मेरी गुजारिश सुनिए, अगर यही इस्टेब्लिशमेंट है तो ऐसी इस्टेब्लिशमेंट से तो बंदा कान ही पकड़े। जो इस्टेब्लिशमेंट बनती भी है लेकिन जिम्मेवारी किसी चीज की नहीं लेती। आप क्या समझते हैं कि लोग आपके महकूम हैं? पाकिस्तान की अवाम, हम इस मुल्क में इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ के हम फर्स्ट रेट सिटीजन्स हैं। वी आर इक्वल टू एवरीबडी। हाउ डेयर एनीबडी गिव अस दिस नॉनसेंस कि आप एक तो जो बाहर के लोगों के ऑर्डर के ऊपर फोन के ऊपर खड़े होते हैं, फोन के ऊपर बैठते हैं, उन आकाओं की खिदमत करते हैं। जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा, कौन फोन पे खड़ा होता है, कौन फोन पे बैठता है? और ये भी बता, एस्टैब्लिशमेंट का तो एक ही रोल है, आपको बता देती हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना। वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चुप बैठे हैं, आप उन्हें सियासत में घसीटते चले जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी आप सुन लें, अनीका, कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात सुन लें। एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मेरा सवाल है कि आर्टिकल 69 क्या कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, जो कहता है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती है? और आर्टिकल 69, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह से आर्टिकल 69 को पामाल किया गया, क्या हम पाकिस्तानियों का सवाल नहीं बनता कि ये क्या है? अच्छा, गद्दार का एक बड़े मजे का आजकल बड़े अरसे से मैं सुन रही हूँ, लोग गद्दारी करें तो उसको कहना ना गद्दार का लफ्ज किसी के लिए नहीं इस्तेमाल करना। कौन कर रहा है गद्दारी? जरका साहिबा क्लियर कर देना, फिर मैं शहला रज़ा साहिबा की तरफ भी जाऊं। मैं नहीं कह रही। देखिए मैं आई एम अ कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मैं पॉलिटिक्स में भी इसीलिए आई हूँ बिकॉज आई हैव क्वेश्चंस। मेरे सवाल है, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये किससे पूछना खिलवाड़ होती है। मेरे वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। मैं जो लोग हमें इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को कहते हैं, या जिनको कमर दिलशाद साहब इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, वो अपना एनालिसिस दे रहे हैं। चलें, अच्छा शहला रज़ा साहिबा की तरफ भी मुझे जाने दे, ब्रेक पे जाने, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। डायरेक्ट धमकी दी है। अच्छा चलें, शहला रज़ा साहिबा, कमर दिलशाद साहब आपके ऊपर एक जरका साहिबा ने सवाल भी उठाया कि आप किसके तर्जुमान हैं। अभी उसका जवाब भी देना चाहें तो दे दें। किसके तर्जुमान है? वो कह रही थी ना, आप एस्टैब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं या फिर आप पीसीपी की बात बता रहे हैं। आपके सामने भी शो के अंदर बात हुई है, मैं तो उसका जवाब मांग रही हूं। हर पाकिस्तान के शहरी एस्टैब्लिशमेंट का तर्जुमान है। आप भी तर्जुमान है, जरका भी तर्जुमान है। एस्टैब्लिशमेंट जो है ना, पूरी दुनिया भर में जहाँ में इंतखाबात होते हैं एस्टैब्लिशमेंट के जरिए होते हैं। अमेरिका देख ले, इंडिया देख ले, जहाँ ब्रिटिश देख ले, सब एस्टैब्लिशमेंट इंतखाबात करवाती है। एस्टैब्लिशमेंट ही अपने स्टेट को देखती है। हम तर्जुमान की बात, तो हर बच्चा एस्टैब्लिशमेंट का तर्जुमान है। ये बात नहीं, क्या तर्जुमान नहीं है जरका? पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के सब उसके खैर ख्वाह, उसके लिए हम दुआ गो हैं। हमारी मुजाहिदीन जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, तो सारा बच्चा उनका तर्जुमान। और ये बात तो हिस्टोरिकली वी हर्ड इट सो मेनी टाइम्स कि आपके मुल्क के अंदर एक ना एक फौज होगी, चाहे वो आपकी हो या किसी और की। डॉक्टर जरका जवाब देना चाहें? दोनों मेहमानों ने आपके हवाले से जो बात की है, शहला रज़ा साहिबा ने जो आपके सवालों के जवाब दिया है, 1 मिनट है हमारे पास। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे आसिफ अली जरदारी साहब हैं, इन्होंने ही वो दिया था ना बयान, ईंट से ईंट बजा दूंगा और तुम लोग तो 3 साल के लिए आते हो और हम हमेशा रहते हैं। तो बातें तो मैंने पहले भी कहा था, बातें बहुत होती हैं, आपने परफॉर्मेंस दिखानी है। 18वीं तरमीम तो ले आए, कागज़ में पीपीपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन एक्चुअली, और मैंने ये नहीं
गुजारिश ये है कि मैंने उनका जिक्र नहीं किया कि वो गवर्नर बन रहे हैं। मैंने ये कहा कि मैं आपके लोकल बॉडीज के एक ओहदेदार ने एक वीडियो बनाई जिसमें उसने कहा कि ये सारे मिनिस्टर्स रिश्वत लेते हैं और वो मर्डर हो गया और उसकी कहानी वायरल है। अच्छा एक मिनट, बात मुझे जवाब उन्होंने कहा था, जवाब दे दे वेरी क्विकली। एस्टैब्लिशमेंट के पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी पाकिस्तान का तर्जुमान है और हम पाकिस्तान के लिए खड़े हुए हैं और एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन बार-बार की तनकीद भी सही नहीं रहती। ज़रका साहबा, थैंक यू वेरी मच। रज़ा साहबा बहुत शुक्रिया। कमर दिलशाद साहब, थैंक यू वेरी मच। वक्त खत्म हो गया, अदरवाइज वी वुड हैव कंटिन्यूड। आज के शो से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।